उनका एक सपना था कि बिहार को तरक्की करते हुए देखें, बिहार में बदलाव आना चाहिए, लेकिन ये बदलाव आया नहीं। बदलाव आया जो सत्ताधारी पार्टियों में, और वो यानी कि उनके अपार अकूत संपत्ति के मालिक बनते गए। 7 पुश्त उनकी जो है आराम कर सकती हैं। जो लीडर्स थे उन्होंने धन अर्जित करने की धरती को बिहार के लिए चुना है, और उनके ही परिवार का बदलाव हुआ। और बाकी जो है आम जनता, आप ये देखिए कि इनकी हालत आप देखिए कि ये इनकी एक पीढ़ी गुजर चुकी है, एक दूसरी और एक तीसरी पीढ़ी है, और 30-35 सालों में जो है कोई बदलाव इनकी आंखों ने नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी और मीडिया। मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। यहाँ पे प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा बिहार के सारण जिला के जयप्रकाश नारायण के पावन धरती सिताब दियारा में आ रहे हैं। यहाँ पे दिखाएंगे तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे जनता पहुँची हुई है, और यहाँ से शुरुआत करेंगे बदलाव यात्रा, जो कि सिताब दियारा के पावन धरती जयप्रकाश नारायण के पावन धरती माने जाते हैं। बिहार में इसे चर्चा का विषय है ये सारण जिला। प्रशांत किशोर जी यहाँ से शुरुआत करेंगे बदलाव यात्रा, और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। मेरा नाम सतफ इकबाल है और मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ जनसुराज की। इसी जगह से शुरुआत करेंगे प्रशांत? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये जेपी जी की धरती है, और उनका नारा ही था बदलाव। वो उनका एक सपना था कि बिहार को तरक्की करते हुए देखें, बिहार में बदलाव आना चाहिए, लेकिन ये बदलाव आया नहीं। बदलाव आया जो सत्ताधारी पार्टियों में, और वो यानी कि उनके अपार अकूत संपत्ति के मालिक बनते गए। 7 पुश्त उनकी जो है आराम कर सकती हैं। जो लीडर्स थे उन्होंने धन अर्जित करने की धरती को बिहार के लिए चुना है, और उनके ही परिवार का बदलाव हुआ। और बाकी जो है आम जनता, आप ये देखिए कि इनकी हालत आप देखिए कि ये इनकी एक पीढ़ी गुजर चुकी है, एक दूसरी और एक तीसरी पीढ़ी है, और 30-35 सालों में जो है कोई बदलाव इनकी आंखों ने नहीं देखा। तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी है कि जो बहुत कम समय में एक थर्ड फ्रंट बन गई है, क्योंकि अब तक जो ये राजनीतिक जो टकराव था बस आमने सामने था, एनडीए हो या महागठबंधन हो। तो अब जब जनसुराज आया है और एक तीसरी पार्टी, एक तीसरा जो है कौन जनसुराज बना है, तो अब इन लोगों के चेहरे पर एक जो उम्मीद की किरण जागी है। और प्रशांत किशोर जी की जो बदलाव की बात जो प्रशांत किशोर जी करते हैं, बिहार को तब्दील करने की बात करते हैं, बिहार की तरक्की की बात करते हैं, बिहार में अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आम जनता के दिलों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि ये उनका दर्द है। ये सारे दर्द ये झेल रहे हैं। पलायन का दर्द, ये बताइए कि इसमें कितने लोग होंगे कि जो मजदूर होंगे, जो दिल्ली जाते होंगे, कलकत्ता जाते होंगे, बम्बे जाते होंगे 10,000-15,000 रुपए के लिए। क्या यही अगर नौकरी इनको यही बिहार में मिले तो ये अपने परिवार के साथ रहने का इनका भी हक है, इनका भी मन है। तो जाहिर सी बात है कि बदलाव होना चाहिए, और बदलाव वक्त की ज़रूरत है। अब बिहार अब करवट बदल रहा है, समझ रहे हैं। और 2 साल से प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की है, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से ज़मीन पर आग लग चुकी है, और ये जो चिंगारी थी वो अब भड़ककर शोला बन चुकी है। तो अब लोग भी उनके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और ये बदलाव यात्रा की शुरुआत यहाँ से जेपी जी की धरती से किया जा रहा है कि जेपी जी की जो विचारधारा थी, जो बदलाव की वो बात करते थे, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको धरातल पर उतारा जाए। और जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा नहीं हुई है, 120 दिनों तक पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी लोगों के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। और हम अगला इलेक्शन जो 2000 एंड में होने वाला है, हम इसमें तमाम सीटों पर लड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि अगली बार सरकार हमारी बनेगी। कितनी सीटों में यहाँ प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं? तमाम सीटों पर लड़ रहे हैं, और हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा? बदलाव यात्रा हर जगह, हर गांव में प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं, क्या जनता सुनेगी? देखिए, अगर जनता सुनती नहीं तो आपको यहाँ इतनी भीड़ नज़र नहीं आती। ये भीड़, ये चेहरे ही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी की बातें इनके कहीं ना कहीं दिलों में बैठ रही हैं, इनके जहन में बैठ रही हैं, और इनको एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो
इनकी चिंता करें, ना कि अपने परिवार की चिंता करें। प्रशांत किशोर जी आए हैं, बिहार की चिंता करते हैं, उनको अपने लोगों की, बिहार के बेटा हैं वो, तो बिहार के लोगों की चिंता है। वो बिहार पूरी दुनिया वो घूम चुके हैं, तो वो जानते हैं कि बिहार पिछड़ेपन के किस पायदान पर है। लोग कहते हैं कि आखिरी पायदान पर, हम तो कहते हैं कि गर्त में बिहार है। तो बिहार अभी माइनस में है। अभी जो है बिहार को माइनस में से 0 पर लाना ही सबसे बड़ा टास्क है, और 1 और 2 जो है प्लस में जो है लाना तो अभी बात की बात है। पहले तो माइनस से हम निकाल लें, तो ये चीज़ें हैं। और बिहार की तरक्की तभी मुमकिन है कि जब ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, और लोग एकजुट होकर के, एक मत होकर के जनसुराज के साथ आएँ, और जनसुराज के, और लोग अपना समर्थन दे भी रहे हैं, अपना विश्वास भी जनसुराज पर जता रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी की एक गुहार पर लोग जमा हो जाते हैं। तो आज यहाँ से जो सिताब दियारा से जो पदयात्रा शुरू होगी, तो बदलाव की एक नई लहर आपको पूरे बिहार में दिखाई देगी। बदलाव यात्रा को लेकर ग्रामीण को क्या संदेश देना चाहिए? ग्रामीणों को यही संदेश मेरा है कि यहाँ से एक बदलाव यात्रा शुरू हो रही है। प्रशांत किशोर जी आपके साथ आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनिए, उनको अपना पूर्ण समर्थन दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, आपका बिहार बेहतर हो, बच्चों को यहीं बिहार में आपको रोज़गार मिले, आपकी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, मजबूत हों, आर्थिक रूप से आप मजबूत हों, आप यहाँ से स्वास्थ्य के का डिपार्टमेंट जो है सेक्टर वो सही हो, आपको शिक्षा का स्तर यहाँ सही हो, अच्छी तालीम मिले, तो आपको जनसुराज के साथ आना ही होगा। क्योंकि आपने 15 साल क्या, 1.5 साल इधर, 3 साल जोड़ा था, 18 साल आपने आरजेडी को आजमा लिया, आपने 20 साल नीतीश कुमार को आजमा लिया, कांग्रेस को भी आप आजमा चुके हैं। तो कोई ऐसी पार्टी एनडीए में गठबंधन के साथ आपको जो है बीजेपी भी रही है, 20 साल से वो राज कर रही है, तो और केंद्र में बीजेपी है, तो आपने लगभग तमाम पार्टियों को टेस्ट कर लिया है, खूब उन्हें 1-2 मौका नहीं, बहुत मौका दिया, लंबा मौका दिया है। तो अब आप एक जनसुराज को मौका दीजिए, जनसुराज के साथ एक बार विश्वास जता करके देखिए, और देखिए कि प्रशांत किशोर जी किस तरह से बिहार की तरक्की के लिए काम करते हैं।